तो गाइज आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। इसके पहले का जो भी क्वेश्चन है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। 19 नंबर लिखा है कि 200 लट्ठों यानी कि लॉन्ग्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि है। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यानी कि जैसे ये पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति में क्या है, लट्ठा रखा गया है बहुत ऊपर तक, ठीक है। और एक जो पहला पंक्ति है नीचे से उसमें कितना है, 20 गो है, दूसरा पंक्ति में 19 गो है, तीसरा पंक्ति में 18 गो है। इस तरह से करके सजा करके क्या है रखा गया है। तो बता देना है हमें कि जो 200 टोटल लट्ठा है तो कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखिए लट्ठों की पंक्तियों की पहले एपी लिख देंगे। लट्ठों की पंक्तियों की एपी पहले हम इसका एपी लिख लेंगे। एपी में देखिए पहला पंक्ति में कितना है, 20 लट्ठा है तो 20 हो जाएगा। दूसरे पंक्ति में कितना है, रखा है कि अगले पंक्ति में 19 गो तो 19 हो जाएगा। फिर उसके अगले पंक्ति में कितना 18 गो है तो 18 हो जाएगा। इस तरह से करके क्या है रखा गया है सजा करके। और टोटल लट्ठा कितना है, 200 है। तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर 20, डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 19 में से 20 घटाएंगे तो कितना -1 निकलेगा तथा टोटल दिया है 200 तो एसएन हो जाएगा कितना 200, ठीक है। तो हमें पहले एन का मान ज्ञात कर लेना है। इससे जब एन का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लट्ठे कितने पंक्ति में रखा गया है निकल जाएगा और ऊपरी पंक्ति में कितना है निकल जाएगा। तो एसएन का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इक्वल टू 200 का 200 रहेगा। ये होता है तो n/2, ये 2 को भेज देंगे इधर तो इधर n और 2 इंटू ए का मान कितना 200 है, 20 है तो 20 भरेंगे प्लस n-1 का n-1 रहेगा इंटू डी का मान है -1 इक्वल टू 200 इंटू 2 हो जाएगा। 2 इधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा, या n इंटू 20 दूना 40 प्लस n-1 है और इस -1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -n और माइनस +1 हो जाएगा इक्वल टू 400 हो जाएगा। या इसको जोड़ देंगे तो कितना 41, तो गुणा करेंगे तो 41 n और -n से -n में होगा तो n² हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 400 इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो n², इसको पहले लिख देते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 41n, ये माइनस में है तो प्लस में 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। माइनस इधर जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, n² माइनस 41n और प्लस 400, ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। जब द्विघात समीकरण हो गया तो हम इसका क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 400n² होगा और 41 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना जाए 400 आ जाए। तो ऐसे कौन सी संख्या है कि जिसको गुणा करने पर 400 और जोड़ने या घटाने पे 41 आए। तो 16 में 25 जोड़ेंगे तो 41 होगा और 16 में 25 से गुणा करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। तो शुरू वाला ऐसे ही लिखेंगे n² का n²। अब इसको तोड़ करके क्या है -16n और -25n हो जाएगा, 16n और 25n हो जाएगा। और ये माइनस प्लस में कितना है, प्लस में 400 है तो 400 रहेगा इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे तो ये दोनों में से n कॉमन होगा तो n-16 बचेगा और इस दोनों में से 25 कॉमन होगा, -25 कॉमन होगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, केवल n बचेगा, 25 कॉमन हो गया तो और 400 में से 25 निकले, 25 कॉमन हो जाएगा तो कॉमन होगा तो कितना बचेगा 16 बच जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन किया गया प्लस है तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। या n-16 को आप कॉमन कर लेंगे
तो n माइनस 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब n माइनस 16 बराबर 0 तथा n माइनस 25 बराबर 0, इसलिए n बराबर, ये बराबर के उधर जाएगा तो 16 तथा n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25। ये हो गया 16 और ये हो गया 25। इसे कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये दोनों प्लस में है, एक माइनस में को प्लस में रहता तो एक को छोड़ देते हैं, लेकिन दोनों यहाँ पे प्लस में है, तो देखेंगे कौन उपयुक्त है। तो लिखेंगे जब n बराबर 16 लेंगे तो ये 16 का मान निकालेंगे। पंक्ति टोटल कितना 16 होगा, जब n बराबर 16 लेंगे तो ये 16 का मान क्या होता है, a प्लस 15d, तो a का मान है 20, यहाँ पे a का मान 20 प्लस 15 और d का मान कितना है, d का मान निकला हुआ है -1, तो -1 यहाँ पे ले लेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 से 15 में करेंगे तो -15 हो जाएगा, तो 20 में से 15 घटेगा तो बच जाएगा 5। लिख देंगे जब n बराबर 25, n बराबर 25 को लेंगे तब ये 16 बराबर ये 25 बराबर निकलेगा, तब ये 25 निकलेगा तो कितना निकलेगा, ये a प्लस 24d होगा, तो a का मान 20 प्लस 24 का 24 और d का मान है -1, d का मान -1, ये -1 से 24 में गुणा होगा तो माइनस में 24 हो जाएगा, तो 20 में से 24 घटेगा तो माइनस में कितना 4 बचेगा। तो ये वाला माइनस में आ रहा है जो कि संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे अतः पंक्तियों में लट्ठों की संख्या 16 और सबसे ऊपर पंक्ति में कितना 5 हो जाएगा, यही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन समझिए। 20 नंबर क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग केवल समझ लीजिए कि कैसे लिखा हुआ है। लिखा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू में 5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि एक आलू दौड़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, तो आलू जो पहला आलू रखा गया, इस आलू से बाल्टी की दूरी कितना 5 मीटर है। उसके बाद लिखा है कि तथा अन्य आलूओं को सीधे रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी कि 3-3 मीटर पर कितना 10 आलू को रखा गया है। यहाँ पे आलू को रखा गया है 10 आलू को, यहाँ पे आलू को 10 आलू को रख दिया गया है इस पे, ठीक है। और यहाँ तक कि आलू को क्या है इसमें डाल चुकी है, ये जो प्रतियोगिता में जो भी भाग लिए हैं वहाँ तक आलू को डाल चुके हैं। और टोटल आलू की संख्या 10 है। उसके बाद लिखे कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर के वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगियों की कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। यानी कि इसमें क्या दिया है कि जो प्रतिभागी एक आलू को उठाकर आते हैं, उठा करके डालते हैं, फिर डाल करके फिर वापस आते हैं, फिर दूसरे आलू को उठाते हैं इसमें डालते हैं, फिर वापस आते हैं, तीसरे आलू को उठा करके डालते हैं। ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक आलू टोटल समाप्त नहीं हो जाते, टोटल बाल्टी में नहीं आ जाते हैं, तब तक ऐसा वो करते रहते हैं। तो बता देना है कि इसमें प्रतियोगियों को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, प्रतियोगियों को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। प्रतियोगियों की तय दूरी की एपी, तय दूरी की एपी हम लिख देंगे। तो तय दूरी कितना कर रहा है, तो देखिए, तो सबसे पहले जो प्रतियोगी आएगा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना 5 मीटर होगा। जब आलू उठा करके इसमें डालेगा तो फिर वापस आएगा तो 5-5 कितना, पहला हो जाएगा 10 मीटर की दूरी हो जाएगा, कितना 10 मीटर। और दूसरी बार देखिए, जब यहाँ तक आलू उठा के डाल दिया तो फिर अब 20 आलू को उठाएगा ना, तो फिर यहाँ से अब चलना प्रारंभ करेगा, तो ये 5 मीटर और 3 मीटर कितना 8 मीटर हुआ। यहाँ से यहाँ तक कितना चला 8 मीटर, फिर वापस जाएगा तो 8 मीटर वापस भी तो जाएगा ना, तो 8-8 16 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। फिर अब यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस आलू को डाल दिया, तब यहाँ पे जो आलू है इसको डालने के लिए यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो 5-3 8, 8-3 11 होगा। यहाँ तक कितना, यहाँ तक जब वो आएगा तो 11 मीटर तक आएगा, फिर वापस जाएगा तो 11 मीटर फिर वापस जाएगा, तो 11 दूना 22 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से कर करके क्या करता है, आलू को उठा करके डालता है।
लिखेंगे यहाँ a बराबर 10, अब AP निश्चित हो गया तो a बराबर हमारा 10 हो जाएगा, और d बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो 16 में से 10 घटेगा, तो 16 में से 10 घटेगा तो 6 हो जाएगा। और n बराबर कितना दिया है, n बराबर दे दिया है टोटल 10, यानी कि आलू की संख्या टोटल कितना है 10 है। और कह रहा है कि टोटल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो ये दूरी की ना एपी है, तो हम डायरेक्ट एसन निकाल देंगे। तो एसन का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही होता है सूत्र। और जितना होता है ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो एस एन यानी एन का मान कितना 10 बराबर 10/2 इंटू 2, और ए का मान 10 है प्लस एन का मान 10 है -1 का -1, और डी का मान कितना 6 निकला हुआ है, इतना है। तो 2 से 10 कटेगा कितना बार में, 5 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो गया 5। 2 से 10 में गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस 10 में से घटेगा तो 9, 9 में 6 से गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 54 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 74, और 74 में 5 से गुणा कर देंगे तो 4 × 5 = 20 की 0, और 5 × 7 = 35, 2 = 37, 370 मीटर उसको क्या करना पड़ेगा, दौड़ लगाना पड़ेगा। प्रतिभागियों को कितना 370 मीटर दौड़ लगाना पड़ेगा, यही हो जाएगा आंसर। तो 5.3 का टोटल क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी में ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।